अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या कॉलेज के साथ भी हम तैयारी कर सकते हैं क्या? दो चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ बताऊंगा मैं ये कि क्या आपको करना चाहिए, जैसे आपने पूछा कि हाउ टू डू, और दूसरा मैं साथ के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय आपको क्या कुछ नहीं भी करना चाहिए। कुछ अच्छी किताबें हैं, उनकी सूची आपको मिल सकती है, उन अच्छी किताबों को पढ़ें। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये कि हाय, मैं हूं डॉक्टर खान। जोश की फैमिली ने मुझे अप्रोच किया ये कहते हुए कि उनके परिवार में, उनकी फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जोश टॉक को सुनते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि ऐसे बच्चों के लिए केएसजी के फैमिली ने जोश की फैमिली के साथ जुड़ करके एक स्कॉलरशिप तैयार किया है जो टैलेंटेड बच्चों को पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं जोश की तरफ से आपको रेगुलरली मिलता रहूंगा और इस एग्जाम की जो भी टिप्स, ट्रिक्स और मेरी एक्सपीरियंस है 30 सालों की, उसको भी आप तक पहुंचाऊंगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज कभी भी नहीं आएंगी, ये जोश के माध्यम से मेरा वादा है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं कि फुल कोर्स करें केएसजी के साथ, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप उसको टिक करके और उसको भर करके आप जोश तक पहुंच सकते हैं और आपको पूरे कोर्स को स्कॉलरशिप के साथ जोश के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा। चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हाय, जोश की फैमिली में बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें। अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या कॉलेज के साथ भी हम तैयारी कर सकते हैं क्या? एक बड़ा प्रश्न है मेरे सामने कि हाउ टू डू यूपीएससी प्रिपरेशन विथ कॉलेज। कॉलेज में जब आप आ गए हैं, खास करके जब फर्स्ट ईयर में आप आए हैं और पहली बार स्कूल से बाहर निकले हैं, उतने सारे जो आपके ऊपर बंधन थे और ड्रेस एंड एवरीथिंग दैट वाज देयर सडनली आपसे हट जाता है और जो सिचुएशन मिलती है आपको, बिल्कुल खुला मैदान मिलता है और आपको लगता है कि कहाँ हम आ गए। और यहाँ से हमें ग्रेजुएशन एक टारगेट है और ग्रेजुएशन करके कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही स्पेशल टाइम है आपकी लाइफ का। इस स्पेशल टाइम में अगर आप अपने उस समय के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं जो कि कॉलेज के बाद आने वाला है, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि जोश के जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनमें ये कंसर्न है, ये प्रश्न है, उनके अंदर ये क्वेश्चन है कि कॉलेज के साथ साथ क्या हम सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं क्या? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे ये बात करते हुए कि हाँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी काम आ सकता हूँ। और उस संदर्भ में बताऊंगा कि आप तो हमेशा जानते हैं, ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि देयर इज नथिंग बेटर देन अर्ली स्टार्ट। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं जल्दी, तो जल्दी शुरुआत करें आप, और जल्दी शुरुआत करेंगे तो स्लो एंड स्टेडी भी रहा तो यू विल विन द रेस। अब इसके लिए कुछ आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, दो चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ बताऊंगा मैं ये कि क्या आपको करना चाहिए, जैसे आपने पूछा कि हाउ टू डू, और दूसरा मैं साथ के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय आपको क्या कुछ नहीं भी करना चाहिए, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें करने लगे। एक चीज़ जो मैं आपसे खास करके बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये कि आपके पास जो समय है, इस समय में आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको एक डायरेक्शन देखना होगा, किस डायरेक्शन में मुझे डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसके लिए दो बड़े आपको डायमेंशंस हैं। एक है आपका ऑप्शनल। आप सबको मेरे विचार से पता होगा कि एग्जाम का सिस्टम क्या है। सिस्टम नहीं पता है तो उसको आप समझ लें कि कैसे कैसे किन चरणों में एग्जाम होता है। एक ऑप्शनल होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहूँगा कॉलेज के साथ कुछ समय बिताएं। बट जो दूसरी बड़ी चीज़ है, शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंक ज़्यादा वहाँ आते हैं, वो है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको दो बड़े काम करने होंगे कॉलेज के टाइम में। एक तो आपको जनरल स्टडीज़ का सिलेबस अच्छी तरह से समझना होगा और साथ के साथ उससे पूछे गए प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी।
ताकि यू गेट ए बेसिक ब्रॉड आउटलाइन जिसके अंदर आपको मटेरियल, इंफॉर्मेशन, अंक आदि भरने हैं। मैं चाहूँगा कि इस समय आप जनरल स्टडीज़ के जो फेसेट्स हैं उनके सबकी बेसिक्स की तैयारी कर लें। और बेसिक्स की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है, वो होता है NCERT। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप जब आप तैयारी कर रहे हैं, अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ त्याग करने का भी आपके अंदर गुण होना चाहिए। आपके जो भी दोस्त जो कर रहे हैं, जितने सारे पार्टियां हो रही हैं, जितने सारे और भी जश्न मनाए जा रहे हैं जो स्कूल में निकलने के तुरंत बाद कॉलेज में शुरू हो जाते हैं, उनमें थोड़ी सी आपकी कमी होनी चाहिए। खैर, क्या नहीं करना है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको। पहले मैं ये बता दूं कि आप स्कूल बुक को एक बार फिर से पढ़ें। आप NCERT एक अच्छा सोर्स है, उसको ध्यान से पढ़ें। कुछ बेसिक बुक्स हैं जो मैं बार बार कहता हूँ कि वी आर ऑल व्हाट वी हैव रेड। कुछ अच्छी किताबें हैं, उनकी सूची आपको मिल सकती है। उन अच्छी किताबों को पढ़ें और उन किताबों के सहारे, जैसे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है रामचंद्र गुहा की, या दूसरी ऐसी किताबें हैं जिससे हमारे पूरे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इसकी जानकारी मिलती है, उसको थोड़ा आप समय दें। कुल मिला करके आप डीपर रीडिंग पर ध्यान दें। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। न्यूज़पेपर को एक विशेष रूप से पढ़ा जाता है, इसके बारे में मैं अलग से भी आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं इतना बताऊं कि आप न्यूज़पेपर को ले लें और न्यूज़पेपर के साथ समय बिताएं। न्यूज़पेपर के पढ़ने के साथ साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेटर होते हैं, आपकी लैंग्वेज पे कंट्रोल बेटर होता है, और साथ के साथ जानकारियाँ मिलती हैं, और आप जो भी करंट की चल रही चीज़ें हैं, कंटेम्प्रेरी के इश्यूज हैं, उनसे आप अवगत हो जाते हैं। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालें। साथ के साथ कुछ कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटीज़ चल रहे होते हैं आपको, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग और डेवलपमेंट में काम आ सकते हैं। जैसे डिबेटिंग चल रही है आपके कॉलेज में आपका एलोक्यूशन या लेक्चर्स हो रहे होते हैं, या ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, इनमें भाग लें, क्योंकि ये सारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ आपके न केवल पर्सनालिटी को बेटर करती हैं, बट ऑल्सो दे हेल्प यू इमर्ज एज ए मोर नॉलेजेबल पर्सन हु इज़ रेडी। एक और ख़ास चीज़ है जो इस समय मैं चाहूँगा कॉलेज के समय आप करें, आप खुद लिखें। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, आप कुछ नहीं तो रोज़ किसी भी विषय पर अपने उद्गार ला सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एंड कीप राइटिंग, बिकॉज जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, राइटिंग कंटेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है स्किल। वो स्किल धीरे धीरे विकसित होती है। अगर आप राइटिंग करते हैं अपने कॉलेज के टाइम में, तो धीरे धीरे आप पाएंगे जैसे जैसे आपके राइटिंग्स के पेज बढ़ते जाते हैं, खुले विषयों पर लिखिए। खुले विषयों पे कोई घटना होगी, उस पर आपकी क्या व्यक्ति है, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उस पर जर्नलिंग करें, उसके डायमेंशंस को लिखें, एंड यू वुड फाइंड दैट कि कॉलेज की जो समय है उसमें ये इसका एक बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आप पाएंगे बहुत सारे आपको स्पेसिफिक गैप्स मिलते हैं। उन गैप्स के लिए स्पेसिफिक टारगेट बना लें आप। जैसे फर्स्ट के लिए कोई सेमेस्टर ब्रेक आ रहा है आपका, या गर्मियों की छुट्टी आ रही है, या कोई ऐसे फेस्टिवल्स की लंबी छुट्टी आ रही है, उन सभी छुट्टियों में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत समय निकाल करके उनके लिए एक अलग से कोई टारगेट रखें कि मुझे इस सेमेस्टर ब्रेक में मुझे 25 पन्ने लिखने हैं, या 3 एस्से लिखना है, या मुझे ये चैप्टर पढ़ लेना। मतलब उनकी प्लानिंग कर लें आप पहले, बिकॉज प्लानिंग से काफ़ी कुछ आपकी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं और आपको पता लगता है कि एक विशिष्ट दिशा में आप बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा आपको कि चूँकि जनरल स्टडीज़ इस पूरे एक्टिविटी का मेन पॉइंट है और वो बहुत अमोर्फस है, आप अगर कहीं से कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस आपके पास हैं, अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप एक कोचिंग ले लें, जो कि धीमी गति में 2 साल का कोर्स ले लें। धीमी गति में आपको उन सभी चीज़ों को ले जाएगा एक क्रमबद्ध तरीके से, जिसको आपको आगे चल करके आवश्यकता होने वाली है। कुल मिलाकर के मैं ये चाहूँगा कि कॉलेज का जो टाइम है आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा अवसर है। इस अवसर का पूरा इस्तेमाल करें, और इसमें आप अगर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग या ऐसे सोर्स से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो एक सिस्टमेटिकली आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है समय रहते हुए आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे जो अचीवर्स हैं, जो केएसजी की वेबसाइट पर भी आप देखते हैं उनके बारे में, उनमें से अधिकांश लोगों ने केएसजी का कोर्स
अपने कॉलेज के दौरान ही ज्वाइन किया था। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लगभग हमेशा देखा गया है कि अर्ली स्टार्ट करने से आपको एडवांटेज मिलते हैं। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये कि डू नॉट रन टू फास्ट। नॉर्मली मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जैसे ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें IAS का एग्ज़ाम देना है तो वो क्या करते हैं कि दे स्टार्ट मगिंग अप लॉट्स ऑफ फैक्ट्स और बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि आप ये तो मैराथन है ना, बट अगर आप इसको स्प्रिंट की तरह भागेंगे तो नहीं जा सकते हैं। सो डू नॉट मग अप टू मच ऑफ फैक्ट्स, डेवलप अंडरस्टैंडिंग। कोई डेटा रटने की जगह देखें कि डेटा का ट्रेंड क्या है, डेटा किस विषय का है, ये समझ ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फैक्ट्स की रूट लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है। ये काम नहीं करना आपको कॉलेज के टाइम में। दूसरा एक काम और भी नहीं करना है, वो ये कि टेक टू मेनी एडवाइजेस, बिकॉज चूँकि आप बहुत शुरुआती स्टेज में हैं अपनी तैयारी के एंड आप वल्नरेबल हैं, आप हर की एडवाइस को बहुत सीरियसली लेंगे। अब सबकी एडवाइसेस आप ले लेंगे तो यू विल फाइंड दैट इन 6 months टाइम यू आर ए होल बंडल ऑफ कंफ्यूजन। बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज आपको एग्जाम पास करना है एंड देन यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आपको ये बहुत सारे एडवाइस मत लें। आपको कौन सी एडवाइस पिक करनी है इसकी समझ कुछ समय के बाद आती है। तो कॉलेज के समय मे बी यू टेक वन मेंटर या वन सपोर्ट, एक कोई दीदी या एक कोई भैया या एक कोई वेबसाइट। आप देखें वहाँ पर एक क्रमबद्ध ढंग से चीज़ें आपको मिलती हैं, वहाँ पे उनका ध्यान दें। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप वो सभी चीज़ें मत करें जो आपके सारे दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य अलग हैं, आपके लक्ष्य अलग हैं। आप में कुछ विशेष तो होना ही चाहिए। इसके अलावा मैं ज़रूर कहूँगा कि एंजॉय द कॉलेज। ये बहुत ही खूबसूरत मौका है। इस समय आप एक बैलेंस बना कर रखें कि आपका एंजॉयमेंट एंड योर सोशल लाइफ एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, दैट इज पोस्ट कॉलेज लाइफ, उसमें कोई सामंजस्यता और उसमें कुछ एक बैलेंस है। और ये बैलेंस रहा, डेफिनेटली आप अपने कॉलेज के समय को उस खूबसूरती से इस्तेमाल कर पाएंगे जिसको संभवतः टीना डाबी ने किया था जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ है। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।